नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बिल्कुल जो लाइब्रेरियन कोर्स है उससे रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दो यूनिवर्सिटी है, वीएमयू है, साथ में इग्नू है, इनसे आपके जो 4 कोर्स होते हैं, सी लिब है, बी लिब है, डी लिब है, एम लिब है, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर वीडियो में देखने को मिलेगा कि इनके लिए जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इसी मंथ जनवरी में ही आपका एडमिशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। उसी के साथ में किस कोर्स के लिए कितना पैसा लगेगा, साथ में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, एग्जाम कब होंगे, प्रैक्टिकल आपके कब होंगे, प्रैक्टिकल कैंप आपका कब लगेगा, असाइनमेंट आपको किस तरीके से सबमिट करवाना है, एडमिशन आपका किस तरीके से होगा, एडमिशन कितने दिनों में आपका कंफर्म होगा, फीस कितनी लगने वाली है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, अब लाइब्रेरियन जो कोर्स है वो कौन कर सकता है? बिल्कुल जो स्टूडेंट 12 पास है या एक तरीके से ग्रेजुएशन पास है, वो स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास किया है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। महिलाओं के लिए निःशुल्क यहां पर रहने वाला है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो कि योजना चलती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो, इस योजना के लिए आप आवेदन कर पाओगे। यहां पर राजस्थान के स्टूडेंट है, इस योजना के लिए फायदा उठा पाओगे। ठीक है, ये जो वेबसाइट है, जैसे एक बार मैं आपको वेबसाइट है ओपन करके भी दिखा देता हूं, यही आपकी वेबसाइट रहने वाली है https://ht.rajasthan.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म है वो भर पाओगे। उसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है आप सभी छात्रों के लिए, जैसे गर्ल्स को तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि गर्ल्स को तो यहां पर कितने % छूट मिलेगी, 15% छूट है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी के बाद में जो बॉयज है, बॉयज को भी यहाँ पर 15% छूट है वो देखने को मिलेगी। वो किस तरीके से देखने को मिलेगी आपको मैं क्लियर भी कर देता हूं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रोग्राम के कुल शुल्क में 15% छूट मिलेगी। वहां पर आपको SLM सॉफ्ट कॉपी का आपको चयन करना होगा, यानी हार्ड कॉपी की जगह आपको सॉफ्ट कॉपी का चयन करना होगा। ये आपको क्या होता है कि जैसे आप यूनिवर्सिटी से बुक्स मंगाते हो तो बुक्स में ये होता है कि अगर आप बुक्स यूनिवर्सिटी से नहीं मंगाते हो तो आपका जो भी पेमेंट रहता है, फीस रहती है, उसमें 15% आपको छूट है वो मिल जाती है। ठीक है, अगर बुक्स लेते हो तो फीस में छूट है वो आपको किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है मेरे पास में 2024 का। ठीक है, इसके आधार पर आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका वीएमयू है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, साथ में उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो आपका वीएमयू है। ठीक है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देखो ये वीएमयू है, ये कोटा में पड़ता है, एक यूओके यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा वो अलग है और वीएमयू अलग है, ये वीएमयू ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली में है, जिसका नेम है इग्नू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये ऐसी 2 यूनिवर्सिटी है जिनमें साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। ठीक है, साल में 2 बार एडमिशन होते हैं और ये 2 बार एडमिशन आपके कब कब होते हैं? एक तो आपका होता है जुलाई मंथ में। ठीक है, एक तो आपका होता है जुलाई मंथ में और एक आपका होता है जनवरी मंथ में। ठीक है, तो ये साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। अभी 2025 में जनवरी मंथ में जो आपके एडमिशन है वो आपके जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो आपका वीएमयू है, वीएमयू के द्वारा आपके 2 कोर्स है वो करवाए जाते हैं। जैसे CLIS यहाँ पर नहीं करवाया जाता है, यहाँ पर ओनली आपका डी लिब। ठीक है, यानी DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और उसी के बाद में CLIS यानी कि मतलब कि डी लिब, और एक आपका बी लिब, सी लिब है वो नहीं करवाया जाता है, बी लिब करवाया जाता है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। 2 कोर्स आपके होते हैं। इससे पहले आपका एम लिब भी करवाया जाता था, लेकिन उसको किसी कारणवश से बंद कर दिया गया था। अगर इस साल स्टार्ट होगा तो आपको जरूर अपडेट है वो कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका DLIS कोर्स है, इससे रिलेटेड किसके लिए फीस कितनी रहती है। अब देखो जो आपका DLIS कोर्स है, यहाँ पर ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? ऑनलाइन कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो एक तो आपका फ्रेश फॉर्म होता है और एक आपका ऑनलाइन होता है। ये आप फॉर्म भरोगे तब आपको पता लगेगा, लेकिन आपको मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि ऑनलाइन का मतलब क्या होता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप जैसे फॉर्म भर देते हो, फॉर्म भरने के बाद में आपके प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन लगते हैं, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन लगता है। आपको एक तरीके से जो रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर पर जाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ती। ठीक है, डायरेक्ट ही आप अपना एग्जाम है वो घर बैठे दे सकते हो ऑनलाइन में, ये सुविधा आपको देखने को मिलती है। अब अगर आप डी लिब करते हो, ठीक है, डी लिब में आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल 10+2 यानी 12 पास जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 1 साल का ये कोर्स होता है, मैक्सिमम 1 साल का कोर्स होता है, और इसको मतलब कि 1 साल का कोर्स होता है, मैक्सिमम इसको 2 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। अब डी लिब के बाद में इसमें जो फीस है डी लिब के लिए वो कितनी रहती है, चलिए वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा कि डी लिब के लिए जो फीस है वो आपकी कितनी रहेगी DLIS के लिए। यहां पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे
ठीक है। कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो DLIS। अब ऑनलाइन के लिए तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। वो क्या होता है, अब ये फ्रेश फॉर्म है, ठीक है। ये मतलब कि 2 तरीके से रहता है, जो कि आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब यहाँ पर तो आपका 4100 रुपए रहता है, और ऑनलाइन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो फीस रहती है आपकी, वो कितनी रहती है, वो टोटल आपकी 4500 रुपए रहती है, ठीक है। अब ये फीस आपको मिल भी जाती है, राजस्थान में स्कॉलरशिप भी चलती है, CM स्कॉलरशिप योजना, उससे भी आप ये फीस है वो मिल जाएगी। 5000 रुपए तक तो आपको फीस है वो CM स्कॉलरशिप योजना से भी आपको देखने को मिल जाएगी। गर्ल्स को जितनी भी फीस आपकी लगती है वो आपको मैंने बता भी दिया है। गर्ल्स के लिए जो फीस है वो एक तरीके से फ्री इसी वजह से रहती है, जो स्कॉलरशिप योजना है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उसके माध्यम से जितनी भी फीस आपकी, चाहे फिर वो 4100 हो, चाहे फिर वो आपकी 4500 हो, वो फीस आपको लौटा दी जाती है, ठीक है। अब इसके लिए 4100 रुपए फीस रहती है। अब इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। ये देख सकते हो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, और उसके बाद में आपके 2 प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है। जैसे विद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं, कंप्यूटर अनुप्रयोग, 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। उसी के बाद में इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है, देखो यहाँ पर ये जो दे रखा है DLIS 1, 4, 5, 6 पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे, और 2 व 3 पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क शिविर आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को 2/3 सत्रों में उपस्थित अनिवार्य आपकी होनी चाहिए। अब इसमें पासिंग मार्क्स है वो आपको किस तरीके से चाहिए होगा, देखो 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो उसमें आपको 36 नंबर है वो पास मार्किंग के लिए चाहिए होते हैं। उसी के साथ में जो प्रथम श्रेणी से जो स्टूडेंट पास होता है उसके 60% से अधिक अगर आपके नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। अगर आपके 48 से 60% के बीच में रहते हैं तो आप सेकंड डिवीजन से पास होगे। उसके बाद में आपके 36 से 48 के बीच में अगर आपके नंबर रहते हैं तो आपको वहां पर पास ही माना जाता है। मिनिमम जो पास मार्किंग नंबर है वो आपके कितने रहने वाले हैं, वो बिल्कुल आपके 36% है वो आपके रहने वाले हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर आपको स्क्रीन पर क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट उसी के बाद में इसके लिए जो कंप्लीट जानकारी है मैंने दे दिया है कि जो DLIS कोर्स है वो क्या होता है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स करवाया जाता है उसके बाद में एडमिशन से रिलेटेड भी क्लियर करूंगा, और बाकी जो आपका C लीव है और M लीव है उससे रिलेटेड भी क्लियर करूंगा। किस यूनिवर्सिटी से करना है तो थोड़ा पैसेंस रख के एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूं, बाद में जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको यह भी बताऊंगा कि एडमिशन आपके कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, और एडमिशन आपको किस तरीके से लेना होगा, ठीक है। एडमिशन जो आपका है वो कंफर्म कब होने वाला है, एडमिशन कंफर्म होने के बाद में आपके जो प्रैक्टिकल कैंप है, ठीक है, PC यानी प्रैक्टिकल कैंप है वो आपके कब लगने वाले हैं। उसके बाद में आपका असाइनमेंट कब होगा, ठीक है। असाइनमेंट के बाद में जब आपके एग्जाम है, एग्जाम की डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है, और एग्जाम के कितने दिन बाद में आपकी जो मेन प्रैक्टिकल है वो आपके स्टार्ट होंगे। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी, तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, ठीक है, जानकारी कंप्लीट आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट जो DLIS है, DLIS के बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूं BLIS की, ठीक है। जो BLIS कोर्स है वो भी इसी के द्वारा करवाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। तो BLIS को लेकर भी मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी छात्रों को। यहीं पर मुझे देखने को मिल जाएगा BLIS कोर्स भी। देखता हूं मैं, इसी PDF में कोर्स है वो B लिब का, यानी कि जिसको आप BLIS भी बोल सकते हो। D लिब के पास में मिलेगा वो कोर्स शायद, ठीक है, देखता हूं मैं। अभी जैसे देखो मैंने यहाँ पर BLIS कंप्लीट आपको किया है, जैसे DLIS के बाद में BLIS आप देखो, इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको 41 रुपए क्लियर किए थे DLIS के लिए, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ये 12th पास कोर्स रहता है जिसको आप 12th पास करने के बाद में कर सकते हो। अब देखो ये आ चुका है BLIS कोर्स। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप कब कर सकते हो, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेता है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेता है, अपना स्नातक कंप्लीट कर लेता है। वो जरूरी नहीं है, अगर आपने जैसे BA कर रखा है तो BA वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने एक तरीके से BSc कर रखा है, BSc वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने BCA कर रखा है, BCA वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद में आपने जैसे BCom कर रखा है, ठीक है, जो BCom के स्टूडेंट है, BCom के स्टूडेंट भी जो BLIS कोर्स है वो कर सकते हैं। अब इसको लेकर मैं कंप्लीट जानकारी आपको बता भी देता हूं। अब देखो इसमें देख सकते हो 50% तो आपकी परसेंटेज है वो आपकी ग्रेजुएशन में, वो स्नातक में है, स्नातक पास में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप SC ST OBC PH कैटेगरी से बिलोंग करते हो, PH मतलब कि हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी अगर 45% है तो भी आप अप्लाई है वो इस कोर्स के लिए कर सकते हो। उसी के साथ में
यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 3 वर्षीय के साथ में पुस्तकालय व सूचना केंद्र में 2 वर्ष का कार्यानुभव यहाँ पर ऐसे कुछ दिया गया है। साथ ही में इसकी अवधि 1 वर्ष की होती है, वैसे 1 साल का कोर्स होता है। मैक्सिमम इसको अगर आप चाहो तो इसको 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। 2 साल का यहाँ पर फायदा इस वजह से दिया जाता है, अगर आपके बाई चांस बैक वगैरह लग जाती है तो आप इसको 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए जो फीस रहती है वो आपकी 9,000 रुपए रहती है। कितनी फीस रहती है? 9,000 रुपए रहती है। और मैंने आपको क्लियर कर दिया, महिलाओं के लिए फ्री रहेगा। वो इसलिए रहेगा अगर राजस्थान की महिला है तो आप अप्लाई कर सकते हो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए। और ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी में ही करो। अब जैसे मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपको इग्नू बताऊंगा, इग्नू से भी आप कर पाओगे। अब इसके लिए सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं? सब्जेक्ट आप देख सकते हो, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। थ्योरी पेपर रहते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है। अब 2 आपके प्रैक्टिकल रहते हैं, ये आप कोड वगैरह सब कुछ आप देख भी सकते हो। पुस्तकालय एंड समाज, ये सब कुछ यहाँ पर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल भी दे रखा है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल तो आपका ये रहता है प्रायोगिक, और एक प्रैक्टिकल आपका ये नीचे ये रहता है, ठीक है, कंप्यूटर आधार एवं अनुप्रयोग, ठीक है। ये 2 मतलब कि ये 2 प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर दे रखा है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ये 2 प्रैक्टिकल आपके पुस्तकालय सूचीकरण प्रायोगिक और ये वाला, ठीक है। अब बाकी आपके ये 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 2 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए। अब नेक्स्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर लेता हूं कि BLIS 1, 2, 5, 6 व 7 पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाते हैं, यानी कि आपका संपर्क शिविर है वो आयोजित किया जाता है। उसी के बाद में 3 व 4 पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क शिविर आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों की 2/3 सत्रों में उपस्थिति है वो होना नेसेसरी होता है, ठीक है। अब 3, 4 में आपको पता है कि यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल है वो इंक्लूड है। अब प्रैक्टिकल इंक्लूड है तो यहां पर बात की जा रही है कि 2/3 सत्रों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। और यहां पर संपर्क शिविर मतलब कि आपका रहता है प्रैक्टिकल कैंप है वो आपका एक तरीके से आयोजित है, वो करवाया जाता है। और वहां पर आपको जैसे 10 दिन अगर आपके प्रैक्टिकल लगते हैं तो 10 दिन में आपको 7 से 8 दिन आपको जाना वहां पर नेसेसरी होता है, ठीक है। इतनी आपकी अटेंडेंस है वहां पर होनी नेसेसरी होता है। ये आपको जब आपका नोटिस आएगा, नोटिस में भी ये सब कुछ मेंशन रहेगा। अब उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर सत्रीय गृह कार्य से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम 1 साल का कोर्स रहता है, मैक्सिमम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए जो 17 परीक्षा के लिए 70 अंक का आपका पेपर होता है, 36 नंबर आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए होते हैं। और वो ही आपका अगर 36 से 48 के बीच में नंबर आते हैं तो उत्तीर्ण माना जाएगा, और 60+ आपके नंबर रहते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया BLIS के लिए, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। अब उसी के बाद में VUMU का आपको एडमिशन प्रोसेस क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में चलते हैं इग्नू के ऊपर, ठीक है। आपको ये चीज मैंने क्लियर कर दी है कि यहाँ पर 2 कोर्स करवाए जाते हैं, एक तो BLIS और एक आपका DLIS। अब इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? अब देखो एडमिशन आपके इसी मंथ यानी कि जनवरी में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अभी जैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखना भी चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अवेल सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी देखो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर ओपन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ओपन होता है, इतने आपको वहां पर मैं समझा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या होगा, आपको एडमिशन का फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन के लिए फॉर्म के लिए वही आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, उसके बाद में फोटो, आपका सिग्नेचर, उसी के बाद में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। एडमिशन हो गया, एडमिशन के तकरीबन 7 से 8 दिन बाद में, 7 से 8 दिन बाद में, एक ध्यान रखना, एडमिशन जब आप लो तो उसमें आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से भरना, यानी कि गलत मत भर देना, क्योंकि बुक्स वगैरह आपको उसी मेल के माध्यम से या एक तरीके से डाक के माध्यम से आएंगे, तो एड्रेस आपको अच्छी तरीके से भरना है। 7 या 8 दिन बाद में आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है। मैसेज आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा, यानी और या वहां पर नहीं मिलता है तो आपको मेल के माध्यम से मिल जाएगा। मैसेज में आपको शो करेगा कि आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है, और उसके बाद में वहां पर नीचे आपको स्कॉलर नंबर है वो दिए होते हैं, ठीक है। स्कॉलर नंबर का मतलब होता है कि वहां पर आप स्कॉलर नंबर के माध्यम से आप जो अपनी स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। स्कॉलर नंबर के बाद में आपके जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आप ऑनलाइन बुक्स है वो परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन आप मुझसे पूछ भी लेना, आपको मैं बता दूंगा कि कहां से आपको बुक्स वगैरह है वो लेनी होगी, ठीक है। और चाहो तो आप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से भी आपको ऑनलाइन बुक है वो मिल जाती है, तो वो बुक्स लेकर आप पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई करने के बाद में तकरीबन ऐसे मानो कि जब आप एडमिशन लोगे जनवरी में, ठीक है, तो नेक्स्ट जो 2026
नेक्स्ट जो 2026 की जनवरी आएगी, ठीक है, उसमें आपके एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसमें आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और उसके तकरीबन 1 से 2 मंथ बाद में आपके प्रैक्टिकल है, मेन प्रैक्टिकल है वो आपके कंडक्ट होंगे। एग्जाम से पहले आपके प्रैक्टिकल कैंप है वो आपके लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कैंप आप समझ गए होंगे, जहां पर आपको प्रैक्टिकल वगैरह आपको सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल कैंप का आपको मैंने क्लियर कर दिया, 7 से 8 दिन वहां पर जाना आपका नेसेसरी होता है, ठीक है। इस तरीके से आप 7 से 8 दिन वहां पर जा सकते हो और 7 से 8 दिन जाने के बाद में आपके असाइनमेंट है वो बनवाए जाते हैं। आपका असाइनमेंट का पीडीएफ है वो आपको मैं ऑनलाइन प्रोवाइड भी करवा दूंगा, बाकी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी देख पाओगे। असाइनमेंट के लिए वहां पर पूरी जानकारी है वो दी जाती है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब उसी के बाद में नेक्स्ट ये पूरा प्रोसेस है वो आपके लिए रहता है। अब जैसे कि यहां पर मैंने एक बार ओपन किया था, ये देख सकते हो अब यहां पर ओपन हो चुका है। जैसे मैंने आपको क्लियर किया था अवेल सर्विसेज, वहां पर जाकर आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा फ्रेश फॉरम का। अभी जैसे स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जैसे पीएचडी के एडमिशन ही चल रहे हैं, जिसकी डेट आपकी 15 जनवरी 2025 रखी गई है, ठीक है। यहां पर आपको फ्रेश फॉरम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी आपके डिफॉल्टर फॉरम है वो चल रहे हैं, जिनके बैक वगैरह लगी थी, तो आपको यहां से ही फॉरम है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके इस तरीके से आप भर सकते हो। अब ये कंप्लीट जानकारी आपकी हो गई किसकी, वीएमयू यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की। अब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है अपनी इग्नू। इग्नू की बात करते हैं कि इग्नू में कौन कौन से कोर्स है वो आपके करवाए जाते हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। कौन सा प्रोग्राम है वो आपसे करवाया जाएगा, वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कितने कोर्स करवाए जाते हैं इग्नू में, आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं। इग्नू के माध्यम से आप CLIS है वो कर सकते हो। CLIS के बाद में आपको नेक्स्ट में क्लियर कर दूं, CLIS के बाद में आप BLIS भी कर सकते हो, उसके बाद में MLIS है वो भी कर सकते हो। अब CLIS क्या होता है, देखो ये आपका 6 मंथ का कोर्स होता है। CLIS ये देख सकते हो 6 मंथ का कोर्स होता है, साथ ही में इसको मैक्सिमम आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। इसमें एज वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही आपको मैक्सिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल जो 12th पास स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई है वो कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके लिए फीस कितनी रहती है, बिल्कुल 3000 रुपए इसके लिए फीस रहती है। फीस इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, ओनली 3000 रुपए आपकी फीस रहती है। और यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी लिंक फॉर सेल्फ लर्निंग मटेरियल के लिए भी, यानी कि आपको ऑनलाइन बुक्स वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको प्रोवाइड है वो करवा दिया जाता है। अब उसके बाद में CLIS के बाद में जैसे बात करते हैं यहाँ पर जो BLIS कोर्स है, BLIS कोर्स रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो इग्नू में BLIS कोर्स करवाया जाता है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो रहती है। अब इग्नू और जो VMU है बिल्कुल दोनों ओपन यूनिवर्सिटी है, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हो जो भी आपको कोर्स करना है। और आपको ये भी मैं क्लियर करूंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अब इसमें भी एडमिशन है वो आपके 2025 में ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि अभी कुछ दिनों में आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको कंप्लीट जानकारी उस टाइम भी देखने को मिल जाएगी। अब BLIS में देख सकते हो, BLIS भी आपका 1 साल का कोर्स होता है, ठीक है। CLIS आपका 6 मंथ का होता है, इसको मैक्सिमम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। एज वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एलिजिबिलिटी बिल्कुल आपकी बैचलर में यानी स्नातक में 50% है वो आपकी होनी चाहिए। दूसरा इसमें बोला गया बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि बैचलर डिग्री विद 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ऐसे कुछ बताया गया है। और साथ में बैचलर डिग्री इन प्रोफेशनल सच एज इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ एंड ETC, यानी कि अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है और उसमें 50% है तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया जाता है और अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो इसके जो सिलेबस है अभी शायद वेबसाइट नहीं चल रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से वहां पर ओपन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आपको जो सिलेबस वगैरह है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में आपको, बाकी अभी शायद ये ओपन नहीं हो रहा है। एडमिशन प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मुझे मिल चुका है, यहाँ से आपको और भी अच्छी तरीके से एक बार मैं क्लियर करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ओपन होती है तो उसके बाद में क्लियर करता हूँ। अब उसी के बाद में ये जानकारी मैंने कंप्लीट कर दी। अब जो आपका जो मैंने आपको क्लियर किया है, ये जो लाइब्रेरियन कोर्स है इसके लिए भर्ती है, भर्तियों को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो लाइब्रेरियन की वैसे भर्ती है, राजस्थान में भी निकल चुकी है, उसके बाद में आपको यूपी में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। 200 कुछ पदों पर देखने को मिल रही है। राजस्थान में 548 पदों पर आपको जो भर्ती है वो देखने को मिल रही है। 48 पद आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में है, बाकी वैसे 500 पद वैसे आपके लाइब्रेरियन भर्ती के हैं। उसी के साथ में इस भर्ती को लेकर बिहार में भी लाइब्रेरियन भर्ती है वो
जल्दी निकलने वाली है, ठीक है। तो आप ये कोर्सेज है वो कर सकते हो। अब इन कोर्सेज में कौन सा बेस्ट कोर्स रहेगा वो आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मैंने CLIS के लिए आपको वो नहीं बताए थे, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट वगैरह है वो नहीं बताए थे कि सब्जेक्ट इसमें क्या क्या रहते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए मीडियम बिल्कुल इंग्लिश रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में 10+2 वाले इसको वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 3,000 रुपए इसकी फीस रहती है और 300 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। ध्यान रखना कि अगर आप CLIS कोर्स कर पाओगे तो आप लाइब्रेरियन की 3rd ग्रेड की भर्ती देख पाओगे। DLIS से भी आप 3rd ग्रेड की भर्ती देख पाओगे। उसके बाद में 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए आपको आपका DLIS प्लस आपका जो BLIS है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाओगे। यानी अगर आपका DLIS भी कंप्लीट है 2nd ग्रेड के लिए और साथ में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप देख पाओगे, ठीक है। अब इसके लिए सब्जेक्ट है ये रहते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, ICT इन लाइब्रेरीज, ठीक है। ये सब कुछ रहता है और इसके रीजनल सेंटर आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। जयपुर में है, हर जगह है, आपको पूरे इंडिया भर में इसके रीजनल सेंटर है, तो जगह जगह आप देख सकते हो। अब उसके बाद में जो CLIS के बाद में जो नेक्स्ट कोर्स मैंने आपको क्लियर किया था वो मैंने क्लियर किया था आपको BLIS के बारे में, क्योंकि DLIS इस यूनिवर्सिटी से है वो नहीं करवाया जाता है। अब देखो BLIS के सब्जेक्ट भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अब जैसे काफी बार क्या होता है कि VMU में अलग होता है और इसमें अलग होता है। ये भी आपका 1 साल का कोर्स होता है, डिस्टेंस से कर सकते हो। इसमें भी आपकी जो फीस है फ्री रहेगी गर्ल्स के लिए, ठीक है। बॉयज को भी यहाँ पर छूट मिल जाएगी फीस में 15%। साथ ही में इसके लिए फीस आपकी 8700 रुपए रहती है, 8700 रुपए रहती है। और जैसे मैंने VMU में बताया था उसके लिए 9000 रुपए आपकी रहती है। शायद इसमें 300 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी आपके लग जाती है। और इसमें भी एलिजिबिलिटी रहती है कि बैचलर डिग्री रहती है 50% और 45%। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो 45% है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। अब इसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हो, खुद से देख सकते हो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं और इस तरीके से ये सब्जेक्ट रहते हैं। रीजनल सेंटर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। अब मैंने CLIS का क्लियर कर दिया, उसके बाद में BLIS का क्लियर कर दिया, उसी के बाद में MLIS कोर्स भी अगर आपको करना है, यानी कि मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 1st ग्रेड की भर्ती देखनी है लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर, तो आप MLIS है वो कर सकते हो, जिसको MLIB भी बोलते हैं। इंग्लिश इसका बिल्कुल जितने भी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश रहता है, लेकिन VMU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हिंदी में भी आपका जो लाइब्रेरियन कोर्स है वो करवाती है, लेकिन ये इग्नू नहीं करवाती, ध्यान रखना। ओपन डिस्टेंस लर्निंग से ये करवाती है। इसके लिए फीस आपकी 11,000 रुपए रहती है, ठीक है। और प्रोग्राम प्लस रजिस्ट्रेशन फीस, डेवलपमेंट फीस है एप्लीकेबल, सब पूरी फीस मिलाकर 11,100 रुपए आपकी टोटल फीस रहती है। एलिजिबिलिटी में इसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड एसोसिएटशिप फ्रॉम NIS CAIR और DRTC, यानी कि आपकी अगर BLIS कंप्लीट है तो आप MLIS के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। इसके लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आप देख सकते हो, बिल्कुल ये सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। शायद इसमें रीजनल सेंटर दे रखा है, कोर्स डिटेल्स इसमें नहीं दे रखी है, ठीक है। रीजनल सेंटर आप देख सकते हो, ये रीजनल सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है, इन कोर्सेज के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। अब देखो यहाँ से अगर मैं आपको DLIS कोर्स दिखाता हूँ तो शायद वो कोर्स इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 कोर्स इसके द्वारा करवाए जाते हैं। अब जितने भी जो स्टूडेंट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके लिए फोरम है आपके इसी मंथ, यानी कि जो आपका ये जनवरी चल रहा है, जनवरी में इसके लिए जो फोरम है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जनवरी में फोरम स्टार्ट होते सबसे पहले वीडियो है आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आपके लिए बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ 24/7, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे जो भी पूछना है आप इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको लाइब्रेरियन कोर्स करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। इसकी जो भर्ती है आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, KVS में भी इसकी भर्ती निकलती है, ठीक है। KVS के बाद में NVS में भी, यानी जो केंद्रीय विद्यालय रहते हैं TGT PGT के लिए, ठीक है, NVS में भी निकलती है। उसके बाद में DRDO में भी इसके लिए भर्ती है वो निकलती है, ठीक है। DRDO में भी इसके लिए जो भर्ती है वो निकलती है। DRDO के बाद में जो DSSB है, DSSB में भी इसके लिए भर्ती निकलती है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके लिए जो भर्ती है वो लगातार निकाली जाती है। ज्यादा पदों पर तो नहीं, लेकिन लगातार भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी।
लाइब्रेरियन जो कोर्स है इसके प्रति अभी फिलहाल छात्रों में ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट है वो कर रहे हैं, चाहे किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, चाहे किसी का एक तरीके से पोस्ट पीजी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी इस कोर्स को लेकर काफी छात्रों का रुझान है। तो ये कोर्स कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम रहती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। आपको मैं हर चीज आपको बता दूंगा, वहां से जाकर आपको खुद को सर्च करना होगा। हेल्प आपको मैं कर सकता हूं। आप बोलो कि सर हमें तो पास करवा दो, पास तो देखो मैं खुद भी नहीं करवा सकता हूं, उसके लिए तो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कंप्लीट यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा। इतनी डिटेल वाइज एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। और इनमें आपको मैं देखो ये भी बता देता हूं कि इसमें जो इंपोर्टेंट कोर्स है वो कौन सा होता है, यानी कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल जो आपका BLIS कोर्स है वो आपका बेस्ट रहेगा। अब देखो CLIS तो आपका एक 6 मंथ का कोर्स होता है, BLIS कोर्स इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और ज्यादातर स्टूडेंट यही कोर्स करते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका रहता है DLIS, ठीक है। अगर आप दोनों कोर्स है इनमें से कोई सा भी कोर्स कर लेते हो, दोनों ही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों कोर्स में से आप कर सकते हो, दोनों ही 1 साल के कोर्स रहते हैं। हाँ ये रहता है, एक 12 के बाद में आप कर सकते हो, एक आप ग्रेजुएशन के बाद में कर सकते हो। तो दोनों कोर्स आपके लिए बेस्ट रहते हैं, इनमें से कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हो। बिल्कुल ये जो भर्ती आ रही है इन भर्तियों में आप बैठ पाओगे, इजीली बैठ पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके जो प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, एग्जाम है, और एग्जाम के 2 मंथ बाद में आपके प्रैक्टिकल होंगे और 2 मंथ बाद में आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा दे दिया जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहता है, जो कि एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डाउट रहेगा ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूं इंस्टाग्राम पर, मुझसे पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बार बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।